हाँ तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अब वीडियो को पूरा देखिए। इजराइल के हथियारों पर हमास का कब्जा। दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत बहुत सुकून के साथ एक बहुत मजेदार खबर से करना चाहता हूं। ध्यान से इस खबर को सुनिएगा और समझिएगा। इसके बाद दूसरी जो खबर है उसमें मैं इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की बिकाऊ मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अमेरिका और इजराइल जैसे देश अपनी मीडिया के दम पर ही दुनिया भर में अपने आप को सुपर पावर कहलवाते हैं। इन खबरों के अलावा कुछ और भी खबरें हैं। सुकून के साथ आपको सारी खबरें बताने की कोशिश करूंगा। हमास की बात कर लेते हैं। 3 महीने से ज्यादा का युद्ध हो चुका है, लेकिन हमास अभी भी इजराइल का डटकर सामना कर रहा है। हमास अभी भी इजरायली सैनिकों को मार रहा है, इजराइल के ऊपर रॉकेट भी दाग देता है। बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं कि हमास चाइना के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। कभी रिपोर्ट आती है कि हमास उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। कभी खबर आती है कि हमास को तो पूरा समर्थन ईरान का है, सारे हथियार हमास ईरान के इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कोई मेरी नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया भर की मीडिया ने इस रिपोर्ट को कंफर्म किया है। हमास गाजा के अंदर इजराइल की सेना के ऊपर जिन हथियारों से हमला कर रहा है, उसमें से ज्यादातर हथियार खुद इजराइल के ही हैं। जी हां, यह बात बिल्कुल सही है। कैसे इजराइल के हथियारों का हमास इस्तेमाल कर रहा है, बहुत डिटेल के साथ सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जब कोई जंग चल रही होती है तो उस जंग में बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों पर रिसर्च करते हैं। कोई किसी मैटर पर रिसर्च करता है तो कोई किसी मैटर पर। हमास के हथियारों को लेकर भी बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं कि हमास कौन कौन से हथियारों का और कहां कहां के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ इजराइल के और कुछ यूरोप के खुफिया अधिकारियों ने इजराइल के एक एक्स पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर बहुत सारी रिसर्च की। इन लोगों ने बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा किया और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की। इन लोगों ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में जानकारी दी कि हमास इजराइल की सेना के ऊपर जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो गोला बारूद हुआ या रॉकेट हुआ या बम हुआ, उनमें से ज्यादातर गोला बारूद रॉकेट बम इजराइल के खुद के अपने हैं। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा के ऊपर जब हमले करती है, गोला बारूद बरसाती है, तो उसमें से 15% गोला बारूद ऐसा होता है जो विस्फोट नहीं होता है। इजराइल की सेना गाजा में एक साथ बहुत सारे गोला बारूद फेंकती है, जिसमें से 15% गोला बारूद ऐसे होते हैं जो फूटते नहीं है, और इन्हीं 15% हथियारों को हमास के लोग उठाकर ले जाते हैं। इसके अलावा इजराइल गाजा के अंदर जो गोला बारूद गिराता है, उसका जो कचरा वहां पर मौजूद होता है, उस कचरे को भी हमास के लोग इकट्ठा करते हैं और उसको फिर से सही करके तकरीबन 2000 पाउंड के हथियार अब तक हमास के लोग तैयार कर चुके हैं। बहुत सारे गोला बारूद ऐसे होते हैं कि जब वो फटते हैं तो अंदर का माल निकल जाता है, ऊपर ऊपर का खोखला रह जाता है। तो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हमास ने 2000 पाउंड के हथियार तैयार किए हैं और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल इजराइल की सेना के ऊपर कर रहा है। दोस्तों, ये जंग तो 7 अक्टूबर से शुरू हुई है, लेकिन इजरायली सेना सालों साल से गाजा के ऊपर हमले करती चली आई है। तो वो सारी चीजों को हमास इकट्ठा कर रहा था। इसके अलावा जो सिनाई रेगिस्तान है, वहां पर भी इजराइल की सेना टेंट बनाकर रहती है। इजरायली सेना के कैंप वहां पर मौजूद हैं। तो हमास वहां पर हमले करता है। हमास की तरफ से वहां पर धमाके किए जाते हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना उस एरिया को छोड़कर भागती है। जैसे ही इजरायली सेना उस एरिया को छोड़कर भागती है, हमास के लोग फौरन वहां पर जाकर उन हथियारों की चोरी कर लेते हैं। इजरायली सेना वहां से भाग जाती है, हमास के लोग हथियारों को चुराकर अपने यहां पर ले आते हैं। यह सारी जानकारी यूरोप और इजराइल के खुफिया अधिकारियों ने इकट्ठी की है। दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी बहुत बड़ी है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हमास अभी भी लगातार उसी ताकत के साथ लड़ रहा है, जबकि सारे रास्ते भी गाजा के अंदर आने के बंद हैं। हथियार वगैरह कैसे पहुंचते होंगे हमास के पास तक, यह भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन यह बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि हमास खुद ही अपनी टनल के अंदर बैठकर हथियार बना रहा है। हमास ने कई बार ऐसी वीडियोस भी जारी की हैं जहां पर वो बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए बंदूकों को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमास के लोग काफी ज्यादा टेक्निकल हैं और कह सकते हैं कि इजराइल के हथियारों से वो इजराइल के ऊपर ही हमले कर रहे हैं। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। यह खबर आपको बता चुका हूं कि यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है UNRWA, इसकी फंडिंग अमेरिका समेत कई सारे देशों ने बंद कर दी है। फिलहाल अभी स्पेन का बयान आया है, उसने कहा है कि हम फंडिंग बंद नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की इस एजेंसी की फंडिंग इसलिए बंद की गई है क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया कि इसके 12 लोग 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की इस एजेंसी में 30,000 लोग हैं। 30,000 में से 13,000 लोग गाजा के अंदर मौजूद हैं।
लेकिन इन 13,000 लोगों में से 12 लोगों का नाम इजराइल ने लिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूनाइटेड नेशंस का एक डेलीगेशन गाजा के अंदर जाएगा जांच करने के लिए। अभी कोई सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का अखबार, उसने रिपोर्ट छाप दी है और उसको सबूत मिल भी गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा से इजराइल के लिए काम करता चला आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में छापा कि जो 12 लोग हैं यूनाइटेड नेशंस के जो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे, उसमें से एक ने एक महिला का अपहरण किया था, इजरायली महिला का। दूसरे ने बहुत सारे हथियारों को हमास के लोगों में बांटा था। तीसरा इजराइल के किबुत्ज शहर में हुए हमले में शामिल था। 7 अक्टूबर को इस शहर में भी हमला हुआ था जिसमें इजराइल के 97 लोग मारे गए थे। इनके अलावा जो 9 लोग हैं उन्होंने बहुत सारे हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि जिन 12 लोगों की पहचान हुई है उसमें से 7 लोग ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशंस के स्कूलों में टीचर हैं। 2 लोग स्कूल में ही किसी दूसरे कामों से जुड़े हुए हैं। एक बंदा जो है वो UNRWA का सामाजिक कार्यकर्ता है, एक क्लर्क है और एक UNRWA का स्टोर रूम मैनेजर है। तो इन 12 लोगों की पहचान को न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। लेकिन फिर बड़ा सवाल उठता है, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स को 2 दिन के अंदर ही सारे सबूत मिल गए? 13,000 में से क्या 12 लोगों की पहचान न्यूयॉर्क टाइम्स ने कर ली? अभी कोई भी जांच एजेंसी गाजा के अंदर नहीं पहुंची है, लेकिन इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चलाते हुए दुनिया को दिखा दिया है कि देखिए बात बिल्कुल सही है। UNRWA के 12 लोग हमले में शामिल थे, इसलिए फिलिस्तीन की फंडिंग रोकी जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बात भी लिख दी कि ये UNRWA के लिए जो काम करते थे इसमें से 10 लोग हमास के हैं और एक इस्लामिक जिहाद का है। तो पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस की इस एजेंसी को आतंकी एजेंसी बनाने पर इजराइल और यह मीडिया तुला हुआ है, ताकि कोई भी फंडिंग इस एजेंसी को ना मिले और गाजा और फिलिस्तीन के लोग भूख से मर जाएं, क्योंकि सारा का सारा खर्च फिलिस्तीन के लोगों का यही एजेंसी उठाती है। मुस्लिम लीग एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है हमास के कहने पर। मुस्लिम लीग वैसे तो जागता नहीं है, लेकिन जब हमास थोड़ा सा भड़कता है तब अरब लीग हुआ या मुस्लिम लीग हुआ या OIC हुआ, एक आध स्टेटमेंट इनकी तरफ से आ जाता है। इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में इजराइल के ऊपर दबाव डाला जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो नियम और कानून लागू किए हैं उन नियम और कानूनों को जल्द से जल्द इजराइल फॉलो करे। लेकिन इजराइल इनको ठेंगा दिखाएगा। वहीं दोस्तों अभी कुछ देर पहले यह खबर चली कि सीरिया के अंदर दमिश्क में जो सैयदा जैनब वाला एरिया है वहां पर IRGC के एक खुफिया अड्डे पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। बहुत सारी खबरें चली और इजरायली मीडिया ने बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि इस हमले में IRGC के 6 कमांडर मारे गए। ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान के जो राजदूत इराक के अंदर मौजूद हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई भी हमला नहीं हुआ है, ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इजरायली मीडिया की तरफ से। तो इस तरह का एक बहुत हाई लेवल का प्रोपेगेंडा इजराइल और अमेरिका की मीडिया चलाती है। इस जंग के शुरू होने से पहले हमें आप सबको ऐसा लगता होगा कि शायद ये बहुत सुपर पावर देश हैं, लेकिन इस जंग में 3 महीने में ही इन सारे देशों की हकीकत सामने आ चुकी है। कौन कैसा है, सारी चीजें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। हमने भी इस टॉपिक पर अपनी नजर गड़ाए रखी और गोदी मीडिया से हटकर जो हकीकत है वो आपको दिखाई। इस्लामिक देशों की औकात भी आपको पता चल चुकी है और इस सुपर पावर देशों की औकात भी आप लोगों को अच्छे से पता चल चुकी है। वरना आज तक यूरोपीय मीडिया और गोदी मीडिया के सुन सुन के आप लोगों के दिमाग में जो चीजें बैठी हुई थी कि ये सुपर पावर है, वो सुपर पावर है, वो ऐसा कर देगा, ये ऐसा कर देगा, वो सब वहम थे। सारे वहम क्लियर हो चुके हैं। कौन कितना इस वक्त में ताकतवर है अब आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके हैं। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ही सच्चाई आपको हम दिखाते रहेंगे।